संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रिलेशन आर इंटरनेशनल रिलेशन, ये मुख्यतः 5 प्रकार से हो सकते हैं। एक नेबरिंग कंट्री जैसा, दूसरा बायलेटरल रिलेशन, तीसरा मल्टीलेटरल रिलेशन, और चौथा इंडियन डायस्पोरा वाले कंट्री से रिलेशन, और पांचवा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेशन। अब देखिए, हर देश संबंध आप कैसे बनाते हैं? संबंध आप अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता और अपनी सुविधा के अनुसार बनाते। मान लीजिए आप गरीब हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप बहुत कम लोगों से संबंध बनाते, क्योंकि संबंधों को पूरा करने में पैसे की जरूरत होती है। अभी मान लीजिए आपके घर 20 इनविटेशन कार्ड आ जाए, क्या 20 जगह आप जा पाएंगे? संसाधन भी चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए जो फटाफट इनके यहां जाइए, उनके यहां जाइए, उनके यहां जाइए, और प्लस हर संबंध में कुछ ना कुछ खर्च होगा। चाहे 100 रुपए 50 रुपए ही इनविटेशन में कुछ ना कुछ तो आप ले जाएंगे। तो जो बहुत सारा गरीब देश होता है वो इतने संबंधों का निर्वहन नहीं कर पाता। भारत भी कोई बहुत जानते संपन्न देश नहीं है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हर देश में दूतावास बना दें और वहां बहुत सारा कर्मचारी रखें और उसके साथ संबंधों का निर्वहन करें। बिल्कुल नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते समय ये भूल जाते हैं, जब सरकार की बात आती है तो सोचते हैं हर चीज वैसे हो रहा होगा जैसे अमेरिका जैसा। अरे नहीं मेरे भाई, संसाधन की जरूरत होती है, रिसोर्सेस की जरूरत होती है, और इसके अलावा कई बार संबंध आवश्यक भी नहीं होता। मान लीजिए अंगोला के साथ, नामीबिया के साथ, चाड के साथ, ये कोई बहुत इफेक्टिव देश नहीं है। सोमालिया के साथ हो सकता है आपका संबंध जरूरी ही ना हो, तो आप उसके साथ कैसे संबंधों का निर्वहन करेंगे? देखना पड़ता। कई बार हम उससे बिल्कुल संबंध नहीं बनाते, कई बार बनाते हैं लेकिन किसी दूसरे, आप जैसे सोचिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में लगभग 14 देश हैं। 13 देश तो उसी के कॉन्टिनेंट के अंदर ही हैं, लेकिन 14 देश होने के बाद भी हमारे दूतावास मात्र 4 हैं। अब एक दूतावास हम लोगों ने अर्जेंटीना में बना रखा है, उसी से हम मैनेज करते हैं चिली वाले दूतावास को भी, उसी से हम पराग्वे उरुग्वे के दूतावास को भी मैनेज करते हैं, बोल्विया को भी। मतलब हमारा राजदूत जो वहां पे बैठता है वो एक दिन चिली में बैठता है, 3 दिन अर्जेंटीना में बैठता है, 1 दिन पराग्वे, 1 दिन उरुग्वे, और वहां से सारी समस्याओं का समाधान करता है। कोई आने जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है, रिलेशन भी बहुत कम है, ट्रेड भी बहुत कम है, और हमारे भारतीय लोगों की संख्या भी वहां कम है। तो ऐसे में वहां पे कॉस्ट हमारी ज्यादा आ जाएगी अगर हम हर देश में दूतावास बनाएंगे, लागत ज्यादा आ जाएगी संबंधों की। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां मल्टीलेटरल रिलेशन बना रहे हैं, बायलेटरल नहीं। कई बार खुद तालिबानियों को आप देखिए, तालिबानी कैसे संबंध बना रहे हैं? द्विपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय। वो कतर के माध्यम से दूसरे देश से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए उनको भारत से बात करना है, तो तालिबानी कैसे बात कर रहे हैं? कतर के माध्यम से अमेरिका से, कतर के माध्यम से रूस से, कतर के माध्यम से भारत से। तो डायरेक्ट वहां संबंध का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बात समझ रहे हैं? डायरेक्ट संबंधों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए हमेशा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंध नहीं होता। जैसे 8 देशों के साथ हमारा पड़ोसी संबंध, अभी मैं बात करूंगा, 8 देश के साथ हमारा पड़ोसी, और 21 देशों के साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध है। बाकी सभी देशों के साथ बहुपक्षीय संबंध है, और जहां जहां अनिवासी भारतीयों की संख्या ज्यादा है, जैसे मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैको, फिजी, बारबाडोस, उनके साथ हमने अलग संबंधों का, जानते हैं, संबंधों के निर्वहन के लिए प्रयास शुरू किया हुआ है। डायस्पोरा डायलॉग की शुरुआत किया है, डायस्पोरा फोरम की शुरुआत किया है, वो उसको मैनेज करता है। और बाकी हम संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भी संबंधों का निर्वहन करते हैं। यही भारत का, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भारत और यूक्रेन, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि भारत और यूक्रेन के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिए, तो भारत का यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंध ही नहीं है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, द्विपक्षीय संबंधों जैसा आंसर लिखते हैं, एग्जामिनर उसको काट करके 0 कर देता है। पहले तो आपको, या तो आप विदेश मंत्रालय की साइट पे जाइए और वहां देखिए कि द्विपक्षीय संबंध, जैसे आप मान लीजिए आपके 10 रिश्तेदार हैं, सारे रिश्तेदारों को आप समान वैल्यू देते हैं?
मान लीजिए मामा रिश्तेदार हैं आपके, फूफा रिश्तेदार है, मौसा रिश्तेदार है, इसको आप ज्यादा वैल्यू देते। इसके बाद पता चला आपके पिता के मामा फूफा भी होंगे या आपके दादा के भी मामा फूफा होंगे, क्या वो आप उनको उतना ही महत्व दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आप ज्यादा खर्च किस पे कर रहे हैं? ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं? जो प्रभावी है, जो तुरंत की रिश्तेदारी, बहन की रिश्तेदारी, बेटी की रिश्तेदारी, या जानते हैं इस तरीके की रिश्तेदारियों को ज्यादा फोकस किया जाता है, उसमें ज्यादा खर्च किया जाता है। उसी तरीके से हर देश भी जब दूसरे देश के साथ संबंधों को बनाता है तो उसमें कैटेगरी बनाता है कि किसके साथ हमारा बाइलेटरल रिलेशन होगा, द्विपक्षीय संबंध। तो जितने महत्वपूर्ण देश है, महत्वपूर्ण तो देश ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भारत के लिए जितने महत्वपूर्ण हैं हम उसके साथ, जैसे इंडिया यूएस रिलेशन, ये बाइलेटरल रिलेशन है। पूरे यूरोप में सिर्फ 3 देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध है हमारा, इंडिया जर्मनी, इंडिया फ्रांस और इंडिया ब्रिटेन। इसके अलावा बाकी किसी देशों से आप पढ़े, मान लीजिए भारत इटली पूछ लिया जाए तो बहुत सारे देश बच्चे जो है, जो मैगजीन पढ़ करके, किताब पढ़ के जानते उत्तर लिखते हैं, उनका सारा उत्तर गलत हो जाता है। वो सोच रहे होते हैं कि मैं आंसर सही लिख रहा हूं और वो कुछ दूसरा लिख के चले आते हैं, क्योंकि द्विपक्षीय देशों के संबंध को डील करने का अलग तरीका है।